नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग शीट जिसका नाम है चैटबॉट। ये शीट दोस्तों आपका एक व्हाट्सएप का चैटबॉट है जिसमें आप अपने व्हाट्सएप पे आप एक कस्टमाइज चैटबॉट बना सकते हैं। ऐसा होता है कई बार कि आपके एम्प्लॉयज़ को या फिर आपके कस्टमर्स को कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बार बार देनी पड़ती है। उसके लिए हमने एक शीट बनाई है जिसमें आप अपने व्हाट्सएप से इसको इंटीग्रेट करके और अपना चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कस्टमाइज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे एडिट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें रिजल्ट असाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो शीट है ये बहुत यूज़ होने वाली शीट है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने कैटलॉग अपने कस्टमर्स को बार बार सेंड करने पड़ते हैं। कस्टमर्स को भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो उनको बार बार चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज की रेट क्या है आपके प्रोडक्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको अगर कैटलॉग चाहिए तो उनको आपको फ़ोन मैसेज मेल करना होता है, फिर आपके कंपनी में से कोई एम्प्लॉई उसे उन्हें सेंड करता है ये डॉक्यूमेंट। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं जो आपको व्हाट्सएप पे बार बार सेंड करनी होती है। तो उसी के लिए हमने ये शीट बनाई है जो कि एक कस्टमाइज चैटबॉट है। तो दोस्तों चलते हैं शीट की तरफ और मैं बताता हूँ आपको ये काम किस तरह करती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें कॉलम है स्टेटस का। स्टेटस से मतलब है कि आपको ये चैट पब्लिक करनी है, ये चैटबॉट पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में पब्लिक के यूज़ बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको किस तरीके से इसे प्राइवेट कर सकते हो आप, उसके बारे में बात करूंगा। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया पब्लिक। ये टाइटल का कॉलम है, ये आपके प्राइवेट के लिए है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे काम करता है ये। कोड से मतलब है कि क्या लिख के क्या रिप्लाई जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर कस्टमर गेट इन्फो लिखे तो रिजल्ट क्या जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज टेस्टिंग शीट फॉर व्हाट्सएप चैटबॉट। ठीक है दोस्तों, ये आपके इस गेट इन्फो के कोड पर ये रिप्लाई हमारे जो व्हाट्सअप करेगा, जो यूज़र व्हाट्सअप करेगा उसके पास में ये रिप्लाई चला जाएगा। अच्छा, आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप में स्टार लगा के बोल्ड करते हैं, वैसे ही आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट पे ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी फाइल्स, इमेजेस, पीडीएफ, कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई कैटलॉग किस तरह से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोड, ये हो गया रिजल्ट, ये फाइल आईडी है जो कि आपकी फाइल पे ही आपको यूज़ लेनी है जब आपको किसी को फाइल भेजनी है। ये कैप्शन है जिसमें आप किसी फाइल में अगर आपको किसी इमेज में कैप्शन डालना है तो आप यहाँ पे वो कैप्शन सेट कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट कॉलम है फाइल और टेक्स्ट का, इसमें अगर आप ऑन करते हैं अगर इसको ऑन करते हैं तो ही आपका फाइल और ये फाइल आपकी वो यूज़र के पास में रिप्लाई फाइल ही जाएगी। कैसे यूज़ करेंगे इसको ये भी मैं बताऊंगा आपको अभी। सबसे पहले हम यूज़ करके देखते हैं गेट इन्फो। ये आपको गेट इन्फो दिख रहा है। अब मैं जाता हूँ मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। ये मैं आ गया व्हाट्सएप और यहाँ पे मैंने मेरे जो नंबर मैंने व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट कर रखा है उस पे मैं व्हाट्सएप करके दिखाता हूँ आपको। ये हमने लिखा गेट इन्फो, तो मैं लिख के भेजता हूँ गेट इन्फो। तो देखते हैं क्या ये हमें रिप्लाई करता है। ये चला गया व्हाट्सएप, उसने सेंड कर दिया और अब हम देखते हैं क्या ये रिप्लाई करेगा हमें।
ये अपने रिप्लाई कर दिया। ये हमने इसके टेक्स्ट सेट किया था, दिस इज टेस्टिंग शीट फॉर व्हाट्सएप चैटबॉट। ये व्हाट्सएप चैटबॉट हमने बोल्ड किया था, जो कि आपको यहाँ पे ये बोल्ड होके दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं आपको एक और ट्राई करके दिखाता हूँ। वापस हम यहाँ आएंगे, इसमें पब्लिक सेट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्टिंग टेक्स्ट, और वापस मैंने इसमें कुछ लिखा, दिस इज अनदर टेस्टिंग फॉर व्हाट्सएप चैटबॉट। ठीक है, इस बार हम बोल्ड करेंगे इस टेस्टिंग को, तो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। यहाँ पे मैंने वापस लिखा टेस्टिंग टेक्स्ट, देखते हैं हम क्या ये रिप्लाई करता है हमें। देखिए दोस्तों, दिस इज अनदर टेस्टिंग व्हाट्सएप फॉर व्हाट्सएप चैटबॉट। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी टेक्स्ट की। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही सिर्फ एक लाइन ही डाल सकते हैं। आप इसमें ऐड करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया वन टेस्टिंग। आप देखते होंगे आपके पास में कई बार व्हाट्सएप आता है, एक दबाएं तो ये होगा, दो दबाएं तो ये होगा, तीन दबाएं तो ये होगा। तो उसी तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं कि 1 दबाने पर ये होगा, 2 दबाने पर ये होगा, 3 दबाने पर ये होगा। तो मैं वापस इसमें डालता हूँ 2 लिखने पर आएगा आपका 2 टेस्टिंग, ये मैंने लिखा 3, और मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 टेस्टिंग। या फिर आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर आप ये भी लिख सकते हैं 1, ये आपका 2, और ये आपका 3। ठीक है, अब इसके रिप्लाई में आपने यहाँ पे लिख दिया 1, ये 2 और ये 3, और ये मैंने इसको सबको कर दिया पब्लिक वापस, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 टेस्टिंग, ये मैंने लिखा 2 टेस्टिंग, ये मैंने लिखा 3 टेस्टिंग। ठीक है, अब आपका कस्टमर या फिर आपका कोई यूज़र व्हाट्सएप पे आपको 1 लिख के अगर मैसेज सेंड करेगा तो यहाँ पे 1 टेस्टिंग लिखा हुआ आ जाएगा, 2 लिख के करेगा तो 2 टेस्टिंग लिखा हुआ आ जाएगा, 3 लिख के करेगा तो 3 टेस्टिंग लिखा हुआ आ जाएगा। और टेस्टिंग टेक्स्ट में आप अगर लिख के भेजेगा तो वो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार और इसको ट्राई करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले टेस्टिंग टेक्स्ट, तो जैसे ही वो टेस्टिंग टेक्स्ट करेगा तो यहाँ पे वो रिप्लाई चला जाएगा। ये मेरा दोस्तों इंटरनेट चला गया, मैं वापस इससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने टेस्टिंग टेस्ट लिख के भेजा। अब देखिए दोस्तों कि क्या ये रिप्लाई करेगा। दोबारा हम ट्राई करके देखते हैं, बीच में इंटरनेट चला गया था। तो ये देखिए, ये आपने टेस्टिंग टेस्ट लिखा, दिस इज अनदर टेस्टिंग फॉर व्हाट्सएप चैटबॉट। टेस्टिंग को हमने बोल्ड किया था तो यहाँ पे टेस्टिंग बोल्ड होके आ गया। 1 पे 1 टेस्टिंग, 2 पे 2 टेस्टिंग और 3 पे 3 टेस्टिंग। अब हम ट्राई करते हैं 2 लिख के। तो हमने जैसे 2 लिख के सेंड किया तो क्या ये हमको रिप्लाई करेगा 2 लिख के? चेक करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ये वेट करवाएगा। ये देखो 2 टेस्टिंग लिखा हुआ वापस रिप्लाई करने पे आ गया।
ठीक है। तो ये तो दोस्तों हो गया आपका टेक्स्ट की बात। अब आते हैं हम अपने कैटलॉग या इमेजेस पे। तो मैं एक बार इसे यहाँ से, आप इसमें बढ़ा भी सकते हो, आप कितना भी इसमें इसको कितना भी बड़ा आप चैटबॉट अपना बना सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये इसको पब्लिक किया हमने, यहाँ पे लिखा गेट कैटलॉग लिख देते हैं, कैटलॉग, या फिर एक काम करते हैं गेट इन्फो या फिर गेट प्रोडक्ट इन्फो। ये मैं लिख देता हूँ गेट प्रोडक्ट इन्फो। ठीक है। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, इसमें आप दो ऑप्शन ऑन कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आप यूज ले सकते हो। एक तो आप चाहते हो कि पहले तो मेरा टेक्स्ट चला जाए, जो कि ये है इट्स ए प्रोडक्ट इन्फो, पहले तो मेरा ये टेक्स्ट चला जाए। और सेकंड में वो आप चाहते हैं कि मेरी यहाँ पे फाइल चली जाए और उसके साथ कैप्शन चला जाए। तो मैं आपको इसको ऐड करके दिखाता हूँ। ये मेरी ड्राइव है जहाँ पे ये मेरा एक कैटलॉग पड़ा है, जो कि मैंने कहीं से डाउनलोड किया था। आप इस पे जाएंगे, मैं आपको दोबारा इसका दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। आप ड्राइव के अंदर किसी भी फोल्डर को एनीवन गेट द लिंक करके और इस पूरे फोल्डर को आप अपने व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट कर कैसे कर सकते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। सीधा सीधा कुछ नहीं करना, फोल्डर पे जाना है। ये जैसे मान लीजिए मेरा एक ये फोल्डर है, इस पे मैं गया, सीधा सीधा आपको जाना है, शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे आप यहाँ पे जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में एनीवन गेट द लिंक करना है, एनीवन विद द लिंक, और इसमें व्यूअर सेट कर देना बस। तो आपके फोल्डर में जितनी भी इमेजेस है वो सब पब्लिक हो जाएगी। और अब आपको करना क्या है, उसके बाद में इसकी आईडी वहां पे कॉपी करके लिखनी है। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, शेयर पे गया, यहाँ पे कॉपी लिंक किया और ये लिंक इसका कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको एंटर मारूंगा, ये पूरा का पूरा इसका लिंक पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब ये जो डी के स्लैश के आगे, बैक स्लैश के आगे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ तक, ये सब इसकी आईडी हो गई, जो कि मैंने यहाँ से कॉपी करी और मैं अब चला गया इस शीट के ऊपर और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरा कैटलॉग यहाँ पे सेट हो गया इस कोड के ऊपर। ठीक है। और इसमें मैं कैप्शन लिखता हूँ, ये मैं कैप्शन लिखता हूँ बोल्ड में। तो ये मैंने स्टार दबाया और मैंने इसको एज ए स्ट्रिंग लिखा, इट्स ए टेस्टिंग प्रोडक्ट इन्फो। ठीक है। और मैंने इसको एंटर मार दिया। तो अब ये आपकी फाइल इस कोड पर सेट हो गई है। ठीक है। यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको पब्लिक सेट करना है, यहाँ पे आपको कोड लिखना है। कोड लिखने से मतलब हुआ कि क्या लिखने पर यूजर के पास में ये फाइल और ये टेक्स्ट चला जाए। तो हमने इसके अगेंस्ट रिजल्ट में हमने लिखा इट्स ए प्रोडक्ट इन्फो, फिर यहाँ पे हमने जो हमारा कैटलॉग है उसकी आईडी यहाँ पे पेस्ट की और उसके बाद में हमने कैप्शन लिख दिया और यहाँ पे टेक्स्ट और फाइल का ऑप्शन ऑन कर दिया। तो दोस्तों हम इसको ट्राई करते हैं चल के कि भाई ये काम करता है या नहीं। हम हमारे वापस व्हाट्सएप पे चले गए, हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसे और सेंड किया। तो दोस्तों ये जो यूज़र है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक कस्टमर है जिसे कैटलॉग चाहिए और आपने अपने 1 2 3 ऑप्शन में लिख के भेजा। देखिए दोस्तों, ये जैसे ही आपने लिखा इट्स ए प्रोडक्ट इन्फो, यहाँ पे ये आ गया और ये लिखा हुआ आ गया प्लीज़ वेट, यानी कि वेट करिए आपका कैटलॉग तैयार हो रहा है। अब वो ये आपका ये शीट क्या करेगी कि आपके इस फोल्डर में जाएगी और आपके उस कैटलॉग को यहाँ पे लाके और यूज़र को व्हाट्सएप कर देगी। ठीक है दोस्तों।
तो ये वेट कर रहा है जितनी देर ये बना के आपको वापस रिप्लाई कर रहा है। ये देखिए, ये आपका पीडीएफ बन के क्रिएट होके, उसमें पीडीएफ जो आपकी थी फाइल, उसकी आईडी से इसने पीडीएफ यहाँ पे ला के इसको सेंड कर दिया। ठीक है, ये पूरी की पूरी फाइल आप इसमें 16 पेज हैं और ये 7 MB की फाइल इसने आपको आपके यूज़र को इस कोड लिखने पे सेंड कर दी। अब आते हैं, मैं आपको एक और इसका यूज़ दिखाता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे वापस मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा, इसको कोड सेट किया गेट प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि उसके पास में व्हाट्सअप ये टेक्स्ट नहीं जाए, उसके पास में सिर्फ और सिर्फ इमेज जाए। तो मैं वापस मेरी ड्राइव पे आता हूँ। ये मैं वापस मेरी ड्राइव पे आया और मेरी इस फाइल में पड़ी है, मेरी इसमें पड़ी है एक JPG, जिसे मैं शेयर पे गया, कॉपी लिंक किया, सीधा मैं आया, उसको यहाँ पे पेस्ट किया और उसकी आईडी यहाँ से कॉपी कर ली। तो ये मैं कॉपी करके वापस मेरी शीट पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। अब ये मेरी इच्छा है कि मैं कैप्शन डालना चाहता हूँ या नहीं चाहता, तो मैंने यहाँ पे कैप्शन का कॉलम खाली छोड़ दिया है और ये आपकी आईडी है, यहाँ मैं पब्लिक है। और मैं अब मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉपी किया और मैं मेरे व्हाट्सएप पे गया, यहाँ पे इसको पेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो शीट है इसमें आप कितना भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी कोड पर आप सेट कर सकते हैं, अपने यूज़ के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हमारा वेट का मैसेज आ गया कि, और ये हमारी इमेज आ गई। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये इमेज भी दिखा देता हूँ कि जो हमने आईडी ली वो इमेज कौन सी थी। ये एक ही JPG फाइल पड़ी है, मैंने इसको उठाया और आपको दिखाता हूँ, ये खोल के दिखाता हूँ। ये आपकी JPG फाइल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कस्टमाइज चैटबॉट है जो कि आपके बिजनेस में बहुत यूज़ आ सकता है। आपके आपके कस्टमर्स को प्रोडक्ट के कैटलॉग भेजने में, आपके हेल्पलाइन, एक तरह से एज ए हेल्पलाइन आप इसको यूज़ ले सकते हैं। और ये पूरा का पूरा कस्टमाइज है, इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी एडिट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको पब्लिक करना है, यहाँ पे कोड डालना है और यहाँ पे उसका रिप्लाई सेट करना है। आप फाइल कितनी भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, कैप्शन आप कितने भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी व्हाट्सएप की चैटबॉट शीट। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे किसी स्पेसिफिक नंबर्स पे प्राइवेट कर सकते हैं,